साथियों नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल टिक्के एग्ज़ाम स्टडी में स्वागत है। साथियों आपके लिए हम लेकर आए हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था, जो कि सभी कंपटीशन हेतु महत्वपूर्ण क्लास होती है, जैसे RAS, हेडमास्टर, सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती, रीट, पटवार, LDC, राजस्थान पुलिस, वीडियो आदि। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस कवर करवाया जाएगा और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि इससे बाहर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो गाइज अपने मित्रों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। साथियों आज की क्लास में हम राजस्थान उच्च न्यायालय बिंदु पर अध्ययन करेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद व विधानसभा अध्यक्ष पर अध्ययन कर लिया है। जिन दोस्तों ने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं वो पीछे की क्लासें जरूर देखें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्यों के उच्च न्यायालय की संरचना तथा कार्य का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 214 से 229, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 219 से 231, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 214 से 242, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 214 से 231। तो राज्य उच्च न्यायालयों की संरचना और कार्य का वर्णन है वो अनुच्छेद 214 से 231 में किया गया है। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय, इसका गठन 2 जुलाई 1862 को हुआ था और ये भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय यानी कि भारत का प्रथम उच्च न्यायालय है। बॉम्बे उच्च न्यायालय, इसका गठन 14 अगस्त 1862 को हुआ था और मद्रास उच्च न्यायालय, इसका गठन 15 अगस्त 1862 को हुआ था। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी मद्रास हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी और भारत में सर्वाधिक न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही है। 160 न्यायाधीश हैं यहाँ तथा न्यूनतम न्यायाधीश सिक्किम हाई कोर्ट में 3 है। अगला प्रश्न, भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला उच्च न्यायाधीश कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए अन्ना चांडी, ऑप्शन नंबर बी लीला सेठ, ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी कल्पना चावला। तो भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला उच्च न्यायाधीश है वो थी अन्ना चांडी। अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थी और भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी, जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 तक भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी 27, ऑप्शन नंबर सी 26, ऑप्शन नंबर डी 25। तो जनवरी 2022 तक भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय गठित किए जा चुके हैं। भारत के 28 राज्यों में से 23 उच्च न्यायालय तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 उच्च न्यायालय दिल्ली व जम्मू कश्मीर में गठित किए गए हैं। अगला प्रश्न, भारत का 25वां यानी कि नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है जिसने 1 जनवरी 2019 से कार्य प्रारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा हाई कोर्ट। तो भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय है वो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। पूर्वोत्तर क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2012 के तहत जनवरी 2013 में 3 राज्यों में उच्च न्यायालय गठित किए गए थे, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। MMT यानी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से राज्य में उच्च न्यायालय गठित किया गया है? कौन से राज्य में उच्च न्यायालय गठित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड,
ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से वह राज्य कौन सा है जहां उच्च न्यायालय गठित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तेलंगाना। भारत के 4 राज्यों में उच्च न्यायालय नहीं है। NGMA यानी नगमा, N यानी नागालैंड, G यानी गोवा, M यानी मिजोरम और A यानी अरुणाचल प्रदेश। तो इन 4 राज्यों में उच्च न्यायालय गठित नहीं किया गया है। चंडीगढ़ पंजाब तथा हरियाणा राज्य का संयुक्त हाईकोर्ट है जिसकी मुख्य पीठ चंडीगढ़ में है। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर जोधपुर में की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए TC पुरी समिति, ऑप्शन नंबर बी SP सिन्हा समिति, ऑप्शन नंबर सी पटेल समिति, ऑप्शन नंबर डी BR पटेल समिति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा BR पटेल समिति की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जोधपुर में की गई थी। इस समिति की अध्यक्षता BR पटेल ने की थी और इस समिति के अन्य सदस्य कर्नल TC पुरी और SP सिन्हा थे और समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 मार्च 1949 को दी थी। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जोधपुर में कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1948, ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त 1948, ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त 1949, ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त 1950। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को की गई थी। इसके उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता राज प्रमुख महाराजा मान सिंह द्वितीय ने की थी और तथा राज प्रमुख ने राजस्थान का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा तथा 11 अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान को 26 जनवरी 1950 को B श्रेणी का राज्य बनाया गया जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश थे? ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 15। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। जब राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी उस समय मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 12 न्यायाधीश थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को B श्रेणी का राज्य बनाया गया। इस समय राजस्थान हाईकोर्ट में कुल 7 ही न्यायाधीश रखे गए। अगला प्रश्न, राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ की पुनः स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1958, ऑप्शन नंबर बी 31 जनवरी 1977, ऑप्शन नंबर सी 28 अगस्त 1976, ऑप्शन नंबर डी 31 मार्च 1977। तो जयपुर खंडपीठ की पुनः स्थापना 31 जनवरी 1977 को की गई थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद P सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ को समाप्त कर दिया गया था। और जयपुर खंडपीठ को कब समाप्त किया गया? 26 फरवरी 1958 को। राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश 1976 जारी करके 31 जनवरी 1977 को जयपुर खंडपीठ पुनः स्थापित की गई। अगला प्रश्न, राजस्थान में कुल जिला न्यायालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 33, ऑप्शन नंबर बी 28, ऑप्शन नंबर सी 36, ऑप्शन नंबर डी 35। तो राजस्थान में कुल जिला न्यायालयों की संख्या है वो है 36। जोधपुर में 2 तथा जयपुर में 3 जिला न्यायालय गठित किए गए हैं। 19 जिला न्यायालय राजस्थान के 19 जिला न्यायालय जोधपुर पीठ के अंतर्गत आते हैं तथा 17 जिला न्यायालय जयपुर खंडपीठ के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान के बाड़मेर तथा नागौर जिला न्यायालय जिले मुख्यालय पर न होकर क्रमशः बालोतरा व मेड़ता में है। तो बाड़मेर का जिला न्यायालय बालोतरा में गठित किया गया है और नागौर जिले का जिला न्यायालय मेड़ता में गठित किया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कैलाश नाथ वांचू, ऑप्शन नंबर बी CM लोढ़ा, ऑप्शन नंबर सी अमिताभ रॉय और ऑप्शन नंबर डी कमलकांत वर्मा।
तो राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान हाईकोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की कुल संख्या वर्तमान में 50 है। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इंद्रजीत महांती, ऑप्शन नंबर बी कमलकांत वर्मा, ऑप्शन नंबर सी कैलाशनाथ वांचू, ऑप्शन नंबर डी जगदीश भल्ला। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश है कैलाशनाथ वांचू और न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश है सुनील अंबुवानी। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जे.एम. पांचाल, ऑप्शन नंबर बी जे.एस. वर्मा, ऑप्शन नंबर सी एम लोढ़ा, ऑप्शन नंबर डी वी.पी. त्यागी। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे जे.एम. पांचाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान यानी कि 38वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन नंबर ए इंद्रजीत महांती, ऑप्शन नंबर बी अकील कुरैशी, ऑप्शन नंबर सी महेश दास, ऑप्शन नंबर डी प्रदीप नंदा जोग। तो वर्तमान सन 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो है ऑप्शन नंबर बी अकील कुरैशी। अकील कुरैशी 12 अक्टूबर 2021 से कार्यरत है और इससे पूर्व वे त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद ए ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 231, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 214, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 229, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 123। तो राज्य में उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत। अगला प्रश्न, संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है? किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 241, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 231, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 229, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 225। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 231।